नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। कानून की दुनिया में कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय इसलिए सर्वोच्च नहीं होता कि वह अंतिम सत्य बताता है, बल्कि वह अंतिम सत्य का ठिकाना इसलिए होता है क्योंकि वह सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट ने ही सन 1952 के अपने फैसले में कहा था, यह कोर्ट जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक पहरेदार की तरह खड़ी रहेगी। बहरहाल कोरोना जनित जन त्रासदी के मामलों में चाहे वह घटिया स्वास्थ्य सेवाएं हों या प्रवासी मजदूरों की पीड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही केंद्र या राज्य सरकारों को कोई स्पष्ट निर्देश न दिया हो, लेकिन कई उच्च न्यायालय इस दौरान जनहित की रक्षा में अपनी भूमिका के लिए न्यायशास्त्र के इतिहास में एक अलग सम्मान के हकदार बने। एक राज्य के हाई कोर्ट ने स्वसंज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई और एक प्रमुख शहर के सिविल अस्पताल को मुर्गी के दड़बे से भी बदतर बताया। उस राज्य के हड़बड़ाए हुए स्वास्थ्य मंत्री ने अगले दिन कहा, मैं अपनी 65 साल की आयु की परवाह न करते हुए 5 बार अस्पताल का निरीक्षण कर 3 बैठकें कर चुका हूँ। बुजुर्ग मंत्री को लगता है उनके निरीक्षण और मीटिंगों से सिस्टम बदल जाता है। यहाँ तक कि उम्र का जिक्र सरकारी विपत्ति में भी करते हुए मंत्री ने कहा, मैं 22 जून को 65 साल का हो जाऊंगा और गाइडलाइंस के हिसाब से इस उम्र में बाहर जाना खतरनाक है। बेहतर होता कि सरकार अस्पताल के बारे में तथ्यपरक आंकड़े जैसे रोगियों के ठीक होने की संख्या, दवा वितरण के दस्तावेज देती। यह केवल एक राज्य की स्थिति नहीं है। मद्रास, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में भी सरकारों को प्रवासी मजदूरों की हालत पर तत्काल कदम उठाने की सख्त हिदायत दी। कई राज्य कोरोना मरीजों की सही संख्या नहीं बता रहे हैं। यह वही राज्य हैं जो प्रवासी मजदूरों को उनके ही गृह राज्य में आने नहीं दे रहे थे, लेकिन जब वे तमाम कष्ट सहते हुए आ गए तो राजनीतिक फायदे के लिए उन्हें गृह राज्य में ही काम दिलाने का खोखला दावा कर रहे हैं। हाईकोर्ट के इस रवैये की फनी नरीमन सरीखे देश के तमाम न्यायविदों ने अपने लेखों में प्रशंसा की है। इन अदालतों ने जिस संवेदनशीलता का मुजाहरा किया उसके लिए वे व्यापक जन आभार की पात्र हैं। स्टॉप।